दोस्तों वेलकम बैक इन सिविल दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पुराने शॉर्ट्स में मेंशन किया था कि 2026-27 का बजट बहुत जल्दी अपलोड होगा। तो ये एक बहुत ही कंपाइल पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग एक बजट है, जिसमें कि आपको वैसे वैसे क्वेश्चंस और पॉइंट को नोट आउट किया गया है जिस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हैं। तो सबसे पहले बजट को क्या करेंगे, 7 हेडिंग में डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद पीछे जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बजट के नोट्स होंगे उसको आप इन हेडिंग में अपने हिसाब से रख लेंगे कि कौन सा जो बजट है या कौन से प्रावधान है बजट के वो किस हेडिंग में आएंगे। तो सबसे पहले हो सकता है ये वीडियो 2 पार्ट में आए, क्योंकि ये बड़ा बजट है और मैंने 4 पेज में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बजट के कंप्लीट करना चाहा है। जो जो प्रीवियस ईयर में आए हैं मैंने वैसे ही देख के उस नोट्स को बनाया है। बाकी अपने वैल्यू एडिशन के लिए आप किसी मैगज़ीन से उसको कर लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले बजट को जो है 7 पॉइंट में हम लोग डिवाइड करेंगे। विज़न और रणनीति क्या है, विकसित भारत व 3 कर्तव्य, विनिर्माण और रणनीतिक क्षेत्र, फिर बुनियादी ढांचा तो समर्पित माल गलियारा, राष्ट्रीय जलमार्ग और हाई स्पीड रेल। इन तीनों से क्या जुड़ा, क्या रिलेटेड आया है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचे के लिए बताएगा। फिर एमएसएमई और वित्तीय क्षेत्र है। उसके बाद है सामाजिक क्षेत्र और शिक्षा। फिर है राजकोषीय प्रबंधन या फिस्कल कंसोलिडेशन, जिसमें देखिए सबसे ज़्यादा हमेशा आता है राजकोषीय घाटा। तो 4.4 है ये रिवाइज्ड एस्टीमेट और 4.3 है बचत एस्टीमेट। उसके बाद है आपका ऋण जीडीपी अनुपात 56.1% रिवाइज एस्टीमेट, 55.6 बजट एस्टीमेट। उसके बाद क्या है कि महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं क्या क्या बजट में। तो जैसे एक एग्जांपल के तौर पे कि पर्यटन में 20 प्रतिष्ठित स्थलों पर 10,000 गाइडों को आईआईएम सहयोग से प्रशिक्षण। अब स्टार्ट करते हैं बजट, और वो बिल्कुल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पॉइंट में है। भले ही बहुत ज़्यादा अरेंज नहीं है, लेकिन ऐसे है कि क्या क्वेश्चन इस साल आया है। तो ये जैसे जैसे क्वेश्चन आया है वैसे वैसे उस फॉर्म में नोट्स को तैयार किया गया है। तो सबसे पहले क्या है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का ये लगातार 9वां बजट है। उसके बाद सबसे पहले आकार देख लीजिए तो 53.47 लाख करोड़ है बजट का आकार। फिर है वित्त आयोग की 16वीं सिफारिश को स्वीकार करते हुए राज्यों को धन हस्तांतरण में 41% की हिस्सेदारी बरकरार रखी गई। तो यहाँ 41%, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे लिख दिया गया है कि राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4% और वित्त वर्ष 2027 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.3% रहने का अनुमान है। उसके बाद क्या है कि सरकार ने वित्त वर्ष 26-27 के लिए राज्यों को 14 लाख आवंटित किए हैं। फिर है 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में जैसे टीयर 2 और टीयर 3 बुनियादी ढांचे पर विकास होगा। भारत के पूर्वी भाग में एक नया डिज़ाइन संस्थान बनेगा। उसके बाद सार्वजनिक पूंजीगत व्यय को बढ़ा के 12.2 लाख करोड़ किया जाएगा। 6 प्रमुख स्तंभ हैं आपके बजट के। सबसे पहले से देखेंगे तो आर्थिक वृद्धि के लिए विनिर्माण नीति, विकास के आधारों पर सुदृढ़ीकरण 20,000 करोड़ की परियोजनाओं, कार्बन कैप्चर और भंडार के लिए। फिर है जनहित से जुड़ी सुविधाओं पर जोर, विश्वास आधारित शासन को बढ़ावा, व्यापार और जीवन सुगमता, राज्यों को ज़्यादा वित्तीय सहायता। ये हो गए हमारे बजट के कुल 6 प्रमुख स्तंभ। और आगे ना 3 कर्तव्य भी हैं, जहाँ से ही उसकी थीम स्टार्ट होती है उसको भी मैं करवाऊँगी। उसके बाद है कि 15 पुरातात्विक स्थलों को जीवंत और सांस्कृतिक स्थलों के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव। उसके बाद बजट में महिला, युवा और किसान के लिए क्या है। तो सबसे ज़्यादा आपने ये वर्ड सुना होगा, शी मार्ट योजना से कारोबार में मदद। उसके बाद है युवा, स्कूल कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब बनेगी। कंटेंट क्रिएटर इन्फ्लुएंसर वाली नहीं, मतलब आईआईटी आईएम के लोग आएंगे और वहाँ पे कॉरपोरेट मित्र बनाने और बच्चों में कॉरपोरेट कल्चर, कॉरपोरेट माइंडसेट को डेवलप करने के लिए कंटेंट क्रिएटर लैब बनेगी। फिर है किसानों के लिए क्या है, तो काजू, अखरोट और चंदन जैसी हाई वैल्यू क्रॉप्स को उगाने और उनकी खेती को बढ़ाने में सहायता की जाएगी। और पशुधन उद्यमिता के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्या है
देखना होगा यहाँ पे कि ये जो मैं बोल रही थी कि बजट के 3 कर्तव्य हैं जिसको आगे करवाया जाएगा। तो देखिए क्या है। आई थिंक इसको नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। ओके, चलिए ठीक है, ये नेक्स्ट पार्ट में करते हैं।